हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, अप्रॉक्स 1 सवा 1 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में जो खाने वाली मेडिसिन होती है वो तो मैंने ले ली थी, बट ये सिरप जो था पीने वाला वो रह गया था। अभी मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन करने आई तो मुझे सामने दिखा तो मैंने पी लिया। जो लास्ट व्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर करा था ये उससे नेक्स्ट की क्लिप है। मतलब वो वाला जो व्लॉग था वो मैंने क्लीनिंग पे एंड कर दिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने धोने चली गई थी और उसके बाद फिर मैंने न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, सेम डे का था। क्योंकि एक्चुअली अभी थोड़ी सी ना तबीयत का ऐसा चल रहा है कि एकदम एक दिन ठीक हो जाती है, दूसरे दिन फिर थोड़ी सी डाउन होने लगती है। मेरे को खांसी से तो प्रॉपर आराम आ गया है, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मेरे को ना कुछ ये साइड में रिप पेन थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से ना कभी कभार तो मेरे को मतलब ठीक दिन रहता है और कभी कभार वहाँ पे ना बहुत पेनिक सा हो जाता है। तो फिर मैं मतलब रेगुलर काम तो होता रहता है बट व्लॉग शेयर करना नहीं हो पाता। बट इस दिन मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, मैंने पेन किलर वगैरह ली हुई थी तो मेरे को थोड़ा रिलीफ था। तो मैं यहाँ पे अपना सारा काम वाम निपटा रही थी, तो मैंने सेकंड व्लॉग भी साथ के साथ स्टार्ट कर दिया था। बट वही है कि वॉइस ओवर करना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस दिन मैंने वो लास्ट व्लॉग शेयर करा था उस दिन ठीक था। फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, क्योंकि उस दिन तो पूरा दिन बनने में ही लग गया। बट फिर नेक्स्ट डे मेरे को मॉर्निंग में ना थोड़ा सा पेनिक हो रहा था। जैसे ही मैं बेड से उठी ना मॉर्निंग में बेटू को स्कूल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को पेन सा हो रहा था। मेरे को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जब मैं लेट भी रही हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेनिक हो रहा है। जैसे मैं करवट वगैरह भी चेंज करती हूँ तो एकदम से तेज़ पेन होता है उस टाइम, फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वही चल रहा था कुछ दिन, मतलब अभी 1-2 दिन से वही चल रहा है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर व्लॉग भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसे ही चल रहा है सब कुछ लाइफ में ना, पता नहीं हो क्या रहा है। पहले खांसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रही, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी, और अभी ये रिप पेन मेरे को स्टार्ट हुआ है। तो इसकी वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो मैं बहुत फास्टली काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पेन किलर ली हुई है। बट जब ये पेन किलर का मुझे असर ख़त्म होता है ना तो बहुत ही मतलब हल्का सा भी मैं फ़ास्ट कोई काम करती हूँ या फिर एकदम से उठती हूँ और मतलब करवट वगैरह लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए बेटू स्कूल से तो आ ही चुकी थी, क्योंकि 1 बजे के बाद का ही मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था। तो मैंने ना बेटू को यहाँ पे प्लेट वगैरह लगा करके दे दी थी खाना वाना, कि आप अपने आप खा लो, मम्मा की ना तबीयत ठीक नहीं है, तब तक मम्मा अपना और काम निपटा लेती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं तो खाने पीने में ना इसके साथ मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब इतनी देर में ना मैं काफ़ी अपना और कोई काम निपटा सकती हूँ, इसके पीछे पीछे मेरे को भागना पड़ता है। देखो एक बाइट लेती है और भाग जाती है, फिर दूसरा बाइट खिलाने के लिए ना मुझे इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है और इसको पकड़ के लाना पड़ता है। ये देखो, तो मैं इसके साथ कुछ गेम्स खेलती हूँ, इसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब जा करके इसकी ना मेन जो हैबिट है ना वो मुंह में ना स्टोर कर लेती है। जैसे मैंने अभी इसको एक बाइट खिलाया तो ये बहुत देर तक 5 मिनट 10 मिनट तक उस बाइट को ना च्युई नहीं करती, स्टोर करके रखती है। तो उसकी वजह से फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक ये पहले वाला च्युई नहीं करेगी तब तक फिर मैं दूसरा बाइट नहीं खिला पाती। तो मैं इसके साथ ना थोड़ा गेम वेम खेलती हूँ, थोड़ा इसका ध्यान डाइवर्ट करती हूँ ताकि ये जो है फास्टली च्युइंग करे। और फिर उसके बाद जो मैंने उस दिन कपड़े वगैरह वॉश करे हुए थे, परसों की बात है, तो उसमें बाहर जो थे मैंने डाल दिए थे जितना स्पेस था। उसके बाद ये वाले कपड़े जो थोड़े से रह गए थे, बाहर ना स्पेस नहीं था बिल्कुल भी। तो पहले वाले कपड़ों को थोड़ी अच्छी खासी धूप लग चुकी थी, 2-2.5 घंटे की। तो ये जो बचे हुए कपड़े थे, क्योंकि ये ज़्यादा थे ही नहीं, 2-4 ही टी शर्ट्स वगैरह, 1-2 टी शर्ट्स और 1-2 चीज़ें ही थी, जैकेट वगैरह थी। तो इसको ना हैंगर में डाल दी थी। मैंने कहा कि हैंगर में डाल के हैंग कर देती हूँ, अगर मैं ऐसे स्पेस के चक्कर में बैठी रही तो फिर इन कपड़ों में अच्छे से धूप लग नहीं पाएगी। तो फिर मैंने मतलब छोड़ दिया था, मैंने कहा अब डाल देती हूँ, फिर थोड़ी सी धूप लग जाएगी, क्योंकि फिर 1-2 घंटे ही काफ़ी होते हैं, अभी तो काफ़ी तेज़ धूप निकलती है। तो जो बचे हुए कपड़े थे वो भी मैंने यहाँ पे धूप में डाल दिए थे। फिर उसके बाद मेरे को जो मैंने मॉर्निंग में साग वगैरह क्लीन कर लिया था, अभी मैं सोचा कि वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसको वॉश करने लगूँ। वॉश करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये वाला क्लीनिंग वगैरह का जो काम होता है ना, ये मोस्टली मैं दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम करती हूँ। मतलब डिपेंड करता है, शाम का भी वही रूटीन हो जाता है, बस क्लीनिंग का काम नहीं होता शाम को, बाकी रूटीन तो सेम ही रहता है। उसकी जगह फिर ऐड हो जाता है बेटू की प्रिपरेशन करानी होती है, मतलब स्कूल का होमवर्क वगैरह कराना होता है, उसके पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितनी सारी उसकी चीज़ें होती है। तो वो टाइम जो होता है क्लीनिंग का
उससे ज़्यादा ही वो मेरे को बेटू के साथ लग जाता है। तो इवनिंग का भी मॉर्निंग से ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है कभी कभी तो, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं स्कूल की, ये करो वो करो, उसको उठाओ, फिर उसके साथ मतलब खाना पीना, फिर वही कुकिंग वगैरह का टाइम होता है। तो फिर मैं इस टाइम पे थोड़ा अभी फ्री थी, मैंने बेटू को लेटा दिया था कि चलो आप लेटो, मैं आ रही हूँ आपके साथ। तो इतने अभी वो सोएगी तो है नहीं, मुझे नहीं लगता जब तक मैं उसके पास नहीं जा कर के लेटूंगी ना तो वो सोती नहीं है। उसको हर चीज़ में मैं उसके साथ चाहिए, उसको मेरे को खाना भी उसको मेरे हाथ से ही खाना होता है। अगर मैं उसके सामने प्लेट रख दूँ ना, वो रखे रहेगी प्लेट, बिल्कुल खाना ना, रोटी बिल्कुल ठंडी होकर के ना बिल्कुल करकरी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं खाएगी जब तक मैं उसको अपने हाथ से नहीं खिलाती। जबकि मेरे को सब इस बात के लिए काफ़ी डांटते भी हैं कि जब तक आप इसको मतलब अपने हाथ से खिलाने की हैबिट छोड़ोगी नहीं ना, तब तक ये अपने हैंड से खाना स्टार्ट करेगी नहीं। बट मैं क्या करूँ, वो इतना देर उसको लेकर के बैठी रहती है, तो मुझे भी लगता है कि यार मतलब 2 घंटे 1 घंटा हो गया इसको ये प्लेट लेकर के बैठे हुए, अब तो खाने का टेस्ट भी ऐसा हो गया होगा कि मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही खिला देती हूँ। तो फिर यही चलता रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना साग वाग भी क्लीन करके रख मतलब वॉश करके रख लिया था। क्लीन तो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मनीष आ चुके थे। मनीष गए हुए थे किसी काम से, यहीं पास तक ही गए थे, तो मीटिंग से वो आ गए थे। तो उन्होंने आते ही चाय के लिए बोला, पहले मैंने पानी वानी उनको दे दिया था। फिर मैंने टी यहाँ बनने के लिए रखी थी। तो यहाँ पे मेरी टी भी बन के रेडी हो गई थी, और मनीष बाहर गर्मा गर्म टी का वेट कर रहे थे। उनको मतलब टी लवर हैं, उनको टी तो दिन में कितनी बार भी दे दो तो उनको मतलब जब रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है ना, तो उनको टी चाहिए होती है साथ में, कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, एक बार टी, एक कप टी चाहिए मुझे, उसके बाद मैं एकदम मतलब पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है रिफ़्रेश हो जाऊँगा। और जब मनीष आए थे तो काफ़ी सारा फ्रूट्स वगैरह भी लेकर के आए थे साथ में, अभी फ्रूट रखा भी हुआ था बट लेकर के आ गए थे। और भी अभी वैसे तो खांसी चल रही थी, बट यहाँ पे ऑरेंज वगैरह लेकर के आ गए थे। अभी पहले वाले तो इतने यूज़ नहीं हो पा रहे, तो मैं वही कह रही थी इतने सारे फ्रूट्स क्यों ले आए, और ऑरेंज वगैरह लेकर के आए थे। खांसी में वैसे भी खानी नहीं है, खांसी तो वैसे ठीक है ऑलमोस्ट सभी की ही। अभी ऐसा हो रहा था कि पहले मुझे हुई, फिर मनीष को हो गई, फिर मेरे को ठीक हुई, फिर मतलब मनीष को थी तो फिर दोबारा मुझे हो गई, फिर मनीष को, मतलब 2-3 बार से ऐसे ही चल रहा है। पहले मुझे थी, फिर उनको हुई, फिर मुझे दोबारा हो गई, फिर उनको हुई, फिर उनको ठीक हुई, उन्होंने एंटीबायोटिक 1 डोज़ खाई थी एक दिन में, तो उनको आराम आ गया था। फिर उसके बाद जो जब उन्होंने मुझे वो वाली ट्रांसफ़र करी ना तो वो फिर मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मतलब बोल नहीं पाती थी मैं, इतनी ज़्यादा खांसी बढ़ गई थी। अभी फ़िलहाल ठीक है, खांसी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। और मतलब वॉइस ओवर करने से भी ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, कितने तो मुझे कट लगाने पड़ते थे। और देखो कितना सारा फ्रूट्स ले आए, 2 किलो इसमें अनार थे और 2 किलो सेब थे, ग्रेप्स ऑलरेडी रखे हुए थे, ग्रेप्स भी और ले आए, मतलब बास्केट्स ना ओवरफ्लो हो रही थी, इतना सारा फ्रूट्स हो गया अभी खांसी के चक्कर में। मतलब खांसी तो नहीं है, बट अभी कुछ दिन तक ठंडी चीज़ें मैंने सोचा था कि अवॉइड करती हूँ, बट अभी इतना सारा फ्रूट्स लेकर के आ गए हैं। अभी बेटू को भी मैं थोड़ा सा कम दे रही हूँ, ताकि क्योंकि अभी थोड़ा सा चल रहा है ना, इन्फेक्टेड हैं हल्के फुल्के, तो वो दोबारा से ना हो जाए, इसलिए फिर मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ फ्रूट्स वगैरह। तो क्योंकि थोड़े ठंडे होते हैं, ग्रेप्स भी ठंडे होते हैं, अनार वगैरह, थोड़ा एप्पल वगैरह खा सकते हैं, एप्पल और पपाया वगैरह। तो अभी मेनली वही खा रहे हैं हम। और उसके बाद शाम को जो कपड़े वगैरह थे वो बाहर रखे हुए थे, वो भी मैंने उतार लिए थे। मैंने कहा साथ के साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ, नहीं तो कपड़े अगर एक बार आलस कर जाओ ना, कपड़े उतार करके साइड में रख दो, तो फिर पूरा घर ना ऐसे फैला फैला सा रखता है। और मतलब फिर अभी सो करके बेटू उठ जाएगी तो वो अपने कपड़े एक इधर से उठा के उधर हैंगर में टांगेगी और इधर से उधर लेकर के जाएगी। और अभी आकर के पढ़ाई भी करेगी यहाँ पे, तो उसकी खुद की चीज़ें इतनी सारी फैल जाती हैं, फिर ना बहुत एकदम फैला फैला सा हो जाता है घर। जिस दिन मेरा यही होता है, जिस दिन मैं साथ के साथ कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ ना, उस दिन सब ठीक हो जाता है। जिस दिन छूट जाते हैं ना, फिर बहुत मेरे को भी आलस सा आ जाता है उनको समेटने में, फिर लगता है कि काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इसलिए फिर मैंने अभी चाय पी रहे थे, मैंने कहा गप्पे शप्पे करते करते काम मेरा जो है वो निपट जाएगा। तो वही था कि मैं बातें करते करते, यहाँ पे मनीष तो ऑलवेज़ फ़ोन में ही लगे रहते हैं, एक्चुअली उनका काम चलता रहता है तो वही वो काम करते रहते हैं सॉरी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड हो गए थे बातें शातें करते हुए। कुछ तो हैंगर्स में ही होते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, बस 2-4 कपड़े ही होते हैं जो मेरे को फ़ोल्ड करने होते हैं, बाकी जा कर के एज़ इट इज़ हैंग कर देती हूँ मैं। और उसके बाद ये सारे कपड़े वगैरह मैंने समेट लिए थे, और उसके बाद फिर बेटू उठी थी, तो सो कर के उठी थी। अब मैंने पूछा बॉर्नविटा बना दूँ, तो बोलती है नहीं। मैंने कहा कुछ फ्रूट्स दे दूँ, बोलती है नहीं।
तो मैंने कहा चलो एग रखे हुए हैं क्योंकि एग वगैरह मैं भी खाती नहीं हूँ और मनीष का भी बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि वो कभी एग खा लें। तो मैंने कहा चलो बेटू को आज एग बना करके दे देती हूँ। तो मैंने ऐसे ही 2 एग लिए थे, उसमें सिंपल सिर्फ सॉल्ट मैंने डाला था और बस उसी को थोड़ा सा अच्छे से फेंट दिया और उसी का मैंने ऑमलेट टाइप का कुछ बना दिया। तो बहुत ज़्यादा मैंने उसको मतलब पकाया नहीं था, हल्का फुल्का होता है ना उसी टाइप से, बस तवे को हल्की सी कुछ ड्रॉप्स घी की डाल करके मैंने ग्रीस करा था। वो भी इसलिए क्योंकि ना तवा एकदम ड्राई हो रहा था, जैसे इसमें कुछ पराठा या कुछ पहले कुछ बना हुआ हो ना तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, बट अभी एकदम ना ज़्यादा ड्राई हो रहा था तो इसलिए ताकि वो बिल्कुल चिपक ना जाए इसलिए मैंने कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे ऑयल की घी की डाल दी थी और बस ऐसे ही इसका एग बना दिया था यहाँ पे। और उसको खिलाने में भी मुझे वही बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और अभी किचन में ना अपनी क्लास की बातें कर रही थी कि मम्मा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो इसके साथ बातें करते करते मुझे खिलाना पड़ता है कि क्या हुआ, मतलब इसको ना एंगेज करना पड़ता है, इसको जो अच्छा लगता हो उससे रिलेटेड बातें करके या फिर मतलब उसका मन डाइवर्ट अगर मैं करती हूँ ना तभी वो खाती है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको इसके हाल पे छोड़ दूँ तो ये रात तक भी एज़ इट इज़ बैठी रहेगी, कुछ नहीं खाएगी फिर। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको मैंने एग खिला दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर जा रहे थे इवनिंग में वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में गई थी तो बेटू बहुत नाराज़ हो गई थी कि मुझे लेके नहीं गई। इसने मुझे बोला था कि मुझे लेकर के जाना और यहाँ पे आ गए थे हम पार्क। थोड़ा अंधेरा हो गया था, 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और यहाँ पे सब अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने पे लगे हुए थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे। और बस फिर यहीं पे मैंने ये व्लॉग जो था वो एंड कर दिया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।